Welcome students, welcome you St. Angel's Public School online classes, class 8th history chapter 2, the establishment of British Empire in India. Main topic Europeans in India. हमने पिछली क्लासेस में बात की, जो हमारा मेन अभी तक टॉपिक चल रहा है वो है यूरोपियंस इन इंडिया, कि इंडिया में कौन कौन से यूरोपियंस आए। तो हमने सबसे पहले बात की पोर्तुगीज की, कि पोर्तुगीज इंडिया में कैसे आए और उन्होंने क्या क्या मेन फैक्ट्रीज को सेटअप किया। सेकेंड हमने बात की डचेस की, कि डचेस ने कौन कैसे आए और उसके साथ साथ कैसे उन्होंने मेन इंडिया में उन्होंने आकर कैसे कैसे फैक्ट्रीज की सेटअप किया और कैसे कैसे अपना रूलिंग बढ़ाना शुरू किया। इसके बाद हमने बात की मेन इंग्लिश की, कि इंग्लिश पर्सन कैसे आए। तो इंग्लिश भी आए, वो भी एक कंपनी के थ्रू आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर इसके बाद उन्होंने एक्सपेंड करना शुरू किया। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि उन्होंने कैसे कैसे एक्सपेंड किया। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते फ्रेंच की, कि फ्रेंच पर्सन भी इंडिया में है। तो सबसे पहले बात यही हमारा आज का टॉपिक है, द फ्रेंच इन इंडिया, कि हमने बात की पोर्तुगीज कैसे आए, इसके साथ डच कैसे आए, इंग्लिश कैसे आए। अब बात करते हैं फ्रेंच की। तो सबसे पहले क्या था, फ्रेंच इस्टेब्लिश्ड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया। क्या हुआ, मेन फ्रेंच ने क्या किया, मेन यहाँ पर इंडिया पर मेन बिजनेस करने के लिए जो भी फ्रेंच थे उन्होंने क्या किया, इंडिया से बिजनेस ट्रेड करने के लिए एक कंपनी बनाई, और इसका कंपनी का नाम क्या था, मेन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, दिस कंपनी सेटअप इट फैक्ट्रीज एट सूरत। इस कंपनी ने अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप किया, स्थापित किया, लगाया, वो भी कहां पे, सूरत और मुल्लेसी पट्टनम में। मतलब कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने क्या किया, इसने अपनी कंपनीज को सेटअप किया, लगाया, वो भी सूरत और मुल्लेसी पट्टनम में। इसके बाद क्या हुआ, इन 1674 द फ्रेंच इस्टेब्लिश पौंडुचेरी। 1674 में फ्रेंच ने क्या किया, इस्टेब्लिश किया, स्थापना की, वो भी किसकी, पौंडीचेरी की। इसके साथ साथ एंड मेड इट देयर हेडक्वार्टर, और उन्होंने पौंडीचेरी को क्या बना दिया, हेडक्वार्टर्स बना दिया, मतलब कि मेन मुख्यालय बना दिया। इसके बाद अब बात करेंगे कि उन्होंने कौन कौन से और जगह फैक्ट्रीज लगानी शुरू की और लगाई। तो मेन आ जाता है, एक तो सबसे पहले चंदन नगर, सेकंड माहे, थर्ड मेन कैरिकल। ये तीन जगह थी जहां पर ईस्ट इंडिया मेन जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने क्या किया, अपनी फैक्ट्रीज स्टैब्लिश की। इसके बाद कहते हैं द कंपनी ऑल्सो स्टैब्लिश इट्स कंट्रोल ओवर द आइलैंड। मेन जो ये कंपनी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने मेन जगह प्लेसेस पे तो अपना कंट्रोल किया, लेकिन इसके साथ साथ मेन इन्होंने आइलैंड्स पे भी कंट्रोल किया। आइलैंड्स क्या होते हैं, द्वीप। मेन जो द्वीप थे उन पर भी कंट्रोल किया। सबसे पहले द्वीप की बात करते हैं, सबसे फर्स्ट आ जाता है मॉरिशियस। इन्होंने क्या किया, मॉरिशियस पे कंट्रोल किया। और जो सेकंड आता है वो आता है बर्बन इन द इंडियन ओशियन। मतलब कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, आइलैंड्स पे कंट्रोल किया, और ये आइलैंड्स कहां पे थे, इंडियन ओशन में। सबसे पहला मॉरिशियस और सेकंड आ जाता है बर्बन। इन दोनों जगहों पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, मेन कंट्रोल किया। इसके बाद बात करते हैं इन 1742 में क्या हुआ। 1742 में फ्रांस अपॉइंटेड डुप्लेक्स हैज द गवर्नर। 1742 में फ्रांस ने क्या किया, मेन डुप्लेक्स को एक गवर्नर घोषित कर दिया। वो भी कहां का गवर्नर किया, अपॉइंट किया, इंडिया का अपॉइंट किया। इसके बाद डुप्लेक्स का आइडिया क्या था, डुप्लेक्स का विचार था ऑफ इस्टेब्लिशिंग द फ्रेंच एम्पायर इन इंडिया। मेन क्या था, डुप्लेक्स का आइडिया था कि क्या किया जाए, मेन फ्रेंच एम्पायर को इंडिया में क्या किया जाए, एस्टैब्लिश किया जाए। और इसके साथ साथ लीड टू द वॉर, उन्होंने क्या किया, वॉर्स को लीड किया। वो भी किसके बीच में वॉर्स हुई थी, टू पावर्स के बीच में वॉर हुई थी। सबसे पहले एक तरफ तो इंग्लिश थे और दूसरी तरफ कौन थे, फ्रेंच थे। तो इन दोनों की तरफ, इन दोनों के बीच में क्या हुई, वॉर हुई। और मेन
इसके बाद क्या हुआ, एट लास्ट द इंग्लिश इमर्ज विक्टोरियस इन दिस वॉर्स, मतलब क्या हुआ, मेन इंग्लिश जो थे उनकी क्या हुई, इन सारी की सारी वॉर्स में विजय हुई। तो अब हमें पता चल गया कि मेन कौन कौन से कंपनीज जो थी वो इंडिया में आई। सबसे फर्स्ट पोर्तुगीज पता चल गया कैसे है, कैसे स्टैब्लिश हुआ, लेकिन डचेस पता चला। इसके साथ साथ फ्रेंच भी पता चल गया कि फ्रेंच कैसे आए। इसके साथ साथ एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि फ्रेंच कैसे है। तो फ्रेंच की बात करते हैं तो सबसे पहले मेन उन्होंने भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और इसके साथ कंपनी सेटअप फैक्ट्री सूरत एंड मुलेसीपट्टनम। इसके साथ साथ पौंडीचेरी को उन्होंने क्या बनाया, एक हेडक्वार्टर बनाया, उसको स्टैब्लिश किया। कई सारी फैक्ट्रीज अलग अलग जगह पे थी, जैसे चंदन नगर, माहे एंड द कैरिकल। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, आइलैंड्स पे भी कंट्रोल किया, फॉर द एग्जांपल मॉरिशस। और इसके साथ साथ नेक्स्ट बर्बन, इस पे इंडियन ओशंस पे थे, उन पे कंट्रोल किया। इसके बाद मेन ड्यूप्लेक्स गवर्नर अपॉइंट हुए, ड्यूप्लेक्स का मेन वॉर की, और इस वॉर्स में मेन जो ज्यादा विक्ट्री हुई वो किसकी हुई थी, इंग्लिश पर्सन्स की, मेन इंग्लिश की हुई थी, इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स थे। इसके साथ साथ अब हम आगे बात करेंगे कि ब्रिटिशर्स ने कैसे कैसे अपना एस्टेब्लिशमेंट करना शुरू किया, उन्होंने कैसे अपने आप को एक्सपेंड किया, कैसे अपने आप को बढ़ाया, उन्होंने कैसे कैसे कौन कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट की, कौन कौन सी वॉर्स की, जिसकी वजह से ब्रिटिश एम्पायर इस इंडिया में क्या हुआ, इस्टेब्लिश होना शुरू हुआ। और यही मेन हमारा, ये तो मेन सारे के सारे हमने पढ़ लिए कि कौन कौन से यहाँ पर आए थे इंडिया पे, कौन कौन से बाहर के मेन यूरोपियंस आए थे। तो इससे हमारा टॉपिक क्लियर होता है, यूरोपियंस इन इंडिया। थैंक यू।